जब कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी में पाठ है जो देखकर भी नहीं देखते उसे पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा लेखिका के बारे में जान लेते हैं। लेखिका का नाम है हेलन केलर। हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका थी। इनका पूरा नाम था हेलन एडम्स केलर और इनका जन्म था जब वो 27 जून 1880 1880 में अमेरिका में हुआ था। तो ये पहली बधिर और दृष्टिहीन महिला थी, मतलब जिसको सुनाई नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था। लेकिन इन्होंने कला स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की उपाधि थी जो वो ग्रहण की थी। मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, ना दिखाई देता था ना इनको सुनाई देता था। तो इन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है और थकी नहीं हैं, आगे बढ़ती रही हैं। तो इनके आपने एक जो फिल्म है जिसका नाम है ब्लैक, उसका नाम सुना होगा, देखी भी होगी। तो जो हिंदी फिल्मकार संजय लीला बंसाली जी हैं, उन्होंने केलर है जो उसके ही करैक्टर को यहाँ पर दिखा करके, मतलब उनके बारे में बता करके ये जो फिल्म बनाई है। केलर है जो हेलन केलर जी, इन्होंने घूम घूम कर लोगों के लिए बहुत काम किया है जो इस तरह की परेशानियों से पीड़ित थे। तो इनकी मृत्यु है जो सन 1968 में हुई थी। तो पाठ को पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, अचरज मतलब हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो पाठ समझते हैं पहले। वो कहते हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों को थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि पूछूँ उन्होंने क्या क्या देखा, परखती हूँ, जांचती हूँ, लेकिन फिर भी उनका जवाब वही होता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक मित्र है जंगल में घूमने गई थी, तो मैंने पूछा, आपने वहाँ क्या क्या देखा? तो उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। तो मुझे अब हैरानी नहीं होती थी ऐसी बातें सुन करके, क्योंकि मुझे ऐसे उत्तरों की जो सुनने की थी वो आदत हो चुकी थी। मैं यह बात मानती थी कि मेरा विश्वास था जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं, मतलब आनंद से उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जो उनको आनंद लेना चाहिए। और जिनके पास आंखें नहीं होती हैं वो देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, तरसते हैं। तो कहती है, वो क्या यह संभव है? भला कोई जंगल में 1 घंटा भर घूमे फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ को चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आप 1-1.5 घंटा बाहर घूमो, क्या आप कुछ भी नहीं देखते हो? कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं देखते हो जिसके बारे में आप बता सको? मैं हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखती हूँ जो मन को अच्छी लगती हैं, उनको छूकर पहचान लेती हूँ। भोजपत्र के पेड़ है जो उनकी चिकनी चिकनी छाल है उसको छूकर पहचान लेती हूँ। चीड़ के जो पेड़ है उनकी खुरदरी छाल है उनको छूकर स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। और जब वसंत ऋतु आती है उस समय टहनियों पे नई नई कोंपलें हैं, जो कलियाँ हैं वो खिलती हैं, और फूल है जो उनकी पंखुड़ियाँ हैं जो उनकी उनकी मखमली सतह है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, जो छूती हूँ उनको पहचानती हूँ। और उनके घुमावदार जो किस उसमें बनावट है, उनकी घुमावदार बने हुए हैं, उनको छू कर के मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आगे कहती है वो, इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। लगता है कि प्रकृति में कोई जादू है, ये कैसे सब कुछ हो जाता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। तो इन सब चीज़ों का वो आनंद उठाते हैं, भले उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो छू कर के महसूस करके उनका आनंद लेती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ, घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। जो नरम नरम घास होती है वो बहुत महंगे कालीन जो मैट होते हैं उनसे भी बहुत अच्छी लगती है। बदलते हुए मौसम का समा,
जो बदलता हुआ मौसम है उसका समय मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, क्योंकि वो चाहती है काश मेरी आंखें होती, मैं इन चीज़ों को देख पाती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। वो कहती है जिन चीज़ों को छूने मात्र से मेरा मन खुशी से झूम उठता है, अगर मैं वो सुंदर सुंदर चीज़ें इन अपनी आँखों से देखती तो मैं कितना अपने आप को खुश महसूस करती या कितनी प्रसन्नता मुझे होती। लेकिन सच बात यह है कि जिनके पास आँखें हैं वो बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता और वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने कि जो इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग हैं उनकी संवेदना को नहीं छूते। संवेदना अनुभव करना, अनुभूति करना। अब मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, मतलब जो उसके पास है ताकत, शक्ति, योग्यता, उसकी कभी कदर नहीं करता, उसको पहचान नहीं पाता, बल्कि क्या करता है और किसी चीज़ की उम्मीद लगाए बैठा रहता है कि काश मेरे पास ये होता, ये होता, जबकि जो उसके पास है उसकी पहचान वो नहीं कर पाता। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। वो कहती है कि बड़े दुख की बात है, लोग दृष्टि मतलब नज़र है जो, इसको सिर्फ एक साधारण सी सामान्य सी वस्तु समझते हैं, जबकि यह नियामत है जो ईश्वर की देन है, जो ये हमारे अनेक प्रकार के रंगों, खुशियों से हमारे जीवन को हरा भरा कर देती है। क्योंकि जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता उन व्यक्तियों को सिर्फ एक काला रंग ही दिखाई देता है, मतलब उनकी आँखों के आगे अंधेरा होता है, रंगों की कोई पहचान नहीं होती है। तो वो यह कहना चाहते हैं कि जिनके पास आँखें हैं वो इंद्रधनुषी अपने जीवन को, मतलब उसके जीवन में हर प्रकार का रंग है, अपने जीवन को वो इससे हरा भरा कर सकते हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जो उसके पास है उसकी कदर करे, पहचाने उसको, किसी दूसरी आशा के पीछे ना घूमे, किसी और चीज़ की आस न लगाए, जो दिया है भगवान ने उसकी कदर करे, रिस्पेक्ट करे। तो इससे हमें बड़ा अच्छा सीखने को मिला कि एक ऐसी बच्ची जिसको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, उसने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि आपके पास जो भी है ताकत, आप उसको पहचानिए और उसी के अनुसार काम कीजिए, तो आप दुनिया में, जीवन में अवश्य सफल हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपने इस पाठ से सीखा भी होगा कि जो हमारे पास है हमें उसकी पहचान करनी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, तो हमें अपने उस गुण को पहचानना है और जी जान लगा कर काम करना है, तो आपकी सफलता है वो निश्चित है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।